where the shadows play. ठीक हो बेटा, पढ़ा जाए। आज 22 जनवरी है। जनवरी 22 दिसंबर क्या है? 22 क्या करें, कुछ तो है ना। और ठंडी भी बहुत ज्यादा होने लगी है। बेटा आप लोग जो है गर्म कपड़े पहन कर आया करो, है ना। जो भी है पुराने हैं, फटे हैं तो भी चल जाएंगे। जैकेट रुमाल फट गया है, पहन के आओ। जान है तो जहान है, ठीक है। स्वेटर, जूते, मोजे इसलिए बोला जाता है सबको। तो हम लोग पढ़ रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज। उससे पहले आप लोग जब क्वेश्चन दिया था तो आप लोग समझ नहीं पा रहे थे कैसे लगाना है, तो हमने दिया था साधारण ब्याज के लिए। क्या दिया था? साधारण ब्याज क्या हमने बताया था? हमने बताया था ऐसा ब्याज जिस पर एक ही दर से जितने समय के लिया गया है उसी पर ब्याज लगता रहे, उसी मूलधन पर ब्याज लगता रहे, तो क्या कहलाएगा? साधारण ब्याज। दैट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट एंड इट इज डिनोटेड बाय एस आई। इससे यस आई, यस फॉर सिंपल एंड आई फॉर इंटरेस्ट, ये हमने बताया था। हाँ, समझ में आया था। फिर हमने बताया था आपको ब्याज क्या होता है। ब्याज, ब्याज क्या होता है उससे पहले जान लो मूलधन। क्या जान लो? मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है? हाँ, पी से लिखा जाता है। इट इज डिनोटेड बाय द इंग्लिश अल्फाबेट पी। किससे किया जाता है? पी से। पी फॉर प्रिंसिपल अमाउंट। क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट वह धन होता है जिस धन पर हम लोग या तो ऋण लेते हैं या फिर ऋण देते हैं, है कि नहीं है? ऐसा अमाउंट, ऐसा राशि जिस पर हम लोग ब्याज लेते हैं या फिर ब्याज देते हैं। बैंक में हमने कुछ पैसा जमा कर दिया तो उस पर ब्याज हमको मिलना है, और अगर बैंक से अगर हमने ले भी लिया तो उस पर ब्याज हमको देना है। अब ब्याज क्या होता है? ब्याज को कहते हैं बेटा इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? इंटरेस्ट। ब्याज वह राशि होती है जो मूलधन के अतिरिक्त जो धन मिलता, देते या लेते हैं वह धन ब्याज कहलाता है। मूलधन के अतिरिक्त जो धन हम लोग देते या लेते हैं वह हमारा क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। समझ में आया? दर होता है, दर को कहते हैं रेट। किससे लिखते हैं? रेट से। क्या लिखते हैं? रेट, आर से, आर ए टी ई, रेट है, चूहा वाला नहीं, आर ए टी नहीं, आर ए टी ई भी आया है। क्या है? रेट। रेट दर होता है। भाई कोई चीज सामान लेते कहते नहीं है क्या भाव है ना, क्या भाव है, तो उसका पहले रेट तय होता है। क्या होता है? और उसको उस मानक में रखा जाता है, उस मानक में रखा जाता है, और हमको ये पता लगता है कि हाँ ये इस भाव से है, क्या ये मेरे लिए लेना उचित रहेगा या फिर हमारे लिए हितकर नहीं। जैसे इस पेन की दाम 20 रुपए है, अगर ये पेन आप मुझे 100 रुपए में दीजिएगा तो ये पेन मेरे लिए क्या है? बेकार है, इसका रेट ज्यादा है। क्या है रेट? इसका रेट ज्यादा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका रेट ज्यादा है। अगर ये रेट हमको, अगर ये पेन हमको 2 रुपए में मिले, इधर उधर मत देखो यार, अगर ये पेन हमको 2 रुपए का मिले तब क्या होगा? इसका रेट कम है। ये हमारे लिए फायदा होगा, ग्राहक के लिए फायदा होगा, पर दुकानदार के लिए, विक्रेता के लिए नुकसानदायक होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ब्याज समझ गए? ब्याज क्या होता है? वह राशि जो मूलधन के अतिरिक्त देते या लेते हैं। ब्याज दोनों भी होता है, ब्याज मैं दे भी रहा हूं, ब्याज ले भी सकता हूं, ब्याज दे भी सकता हूं और ब्याज ले भी सकता हूं। इतना समझ में आया? इसको लिखते हैं अंग्रेजी के बड़े अक्षर, या फिर जान लो अंग्रेजी के अक्षर आर से लिखा जाता है। ठीक है। फिर आता है टाइम। क्या होता है? टाइम। टाइम में समय। क्या होता है? समय। अब जो भी धन लेते हैं या देते हैं उसका एक समय होता है। क्या होता है बेटा? समय होता है। कब तक हमको वापस करना है? 2 साल, 1 साल, 1 दिन, 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 10 साल, 5 साल, जो भी हो, एक समय दिया जाता है।
उस समय सीमा के अंतर्गत आपको धन देना होता है। दर समझ गए? दर को हमेशा प्रतिशत में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? जिसे कहा जाए 5%। क्या कहा जाए? प्रतिशत इसलिए कहा जाता है क्योंकि मान लो आपको धन की जरूरत है 1,000 रुपए की। कितना है? अब मैंने इस पर कहा मैं 500 रुपया लूंगा आपसे, तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 500 रुपए दे ही दूंगा तो मेरा बचेगा क्या? और यही जब मान लो हमने 10 लाख ले लिया, क्या ले लिया? 10 लाख ले लिया, तब क्या होगा? तब तो फायदा होगा। 500 रुपया लो चल, है नहीं? तो उस पर क्या कह दिया हमने? 5% लेंगे। क्या लेंगे? 5%। 5%। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? इस 5% का मतलब हो गया 5/100। क्या हो गया? 5/100। अर्थात 100 रुपए पर आपसे मैं 5 रुपया लूंगा। क्या लूंगा? 100 रुपए पर मैं 5 रुपए लूंगा। समझ में आया कि नहीं आ रहा है? जैसे कहा जाए कोई दुकान होता है तो उसमें कई प्रकार के सामान रखे रहते हैं। कुछ का दाम 1 रुपया होता है और कुछ का रेट 10 रुपए भी होता है। होता कि नहीं होता है? अब मैं कैसे कह दूंगा कि मैं सब पर हमको 50 रुपया नफा चाहिए? ये नहीं कह पाऊंगा। क्या कहूंगा? 5% मुझे चाहिए। कितना चाहिए? 5%। समझ में आया? 5% का मतलब हुआ 5/100। अर्थात जितनी भी 100 रुपए लोगे उसमें मुझे 5 रुपए आपसे चाहिए। क्या चाहिए? अब 100 रुपए ले लिया इन्होंने, मान लो 1000 रुपए ले लिया तो कितना रुपए चाहिए इनको? 1000 रुपए ले लिया इन्होंने। ये 1000, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 100 रुपया ले लिया इन्होंने, 100 रुपया और ले लिया, 100 रुपया और ले लिया, 100 और ले लिया, 100 और ले लिया। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 100 रुपया ले, 1000 रुपया ले लिया भाई। 100 200 300 400 500 600 700 800 900 और 1000 रुपए, है ना? अब इन्होंने कहा मुझे जितनी भी 100 रुपए का नोट बनेगा, 100 रुपया लोगे उस पर मुझे 5 रुपया चाहिए। 5 रुपया यहां दे दिया मैंने, 5 यहां दे दिया, 5 यहां, 5 यहां, 5 यहां, 5 यहां, 5 यहां, 5 यहां, 5 यहां और 5 यहां। कुल कितने रुपए हो गए? 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50 रुपए। कितना रुपए चाहिए इनको? 1000 रुपए पर इनको कितना रुपया चाहिए? समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं? कि इस प्रतिशत का मतलब क्या हो गया? तो क्या कह रहा है? अगर हमने कहा 10%, तो 10% मतलब क्या हो गया? 10% मतलब 100 रुपए पे इनको कितना रुपया चाहिए? 10 रुपए। 2% कह दिया इन्होंने, हमने कहा 2% मिलेगा, तो क्या हो जाएगा? 2 रुपए पर इनको 100 रुपए चाहिए। मतलब 100 रुपए पर इनको 2 रुपए चाहिए। 35% कह दिया, दशमलव में लेते हैं, 35.5% कह दिया, 35.6% कह दिया, तो मतलब क्या हो गया कि 100 रुपए पर 35.6 की बात है तो 35.6 35 रुपया 60 पैसा इनको चाहिए हर एक 100 रुपए पे। दर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसको अगर निकालना है आपको कि हम ऐसे ना लगाएं, हमको लगाना है सूत्र द्वारा, तो क्या हो जाएगा? जैसे उन्होंने कहा 5% के हिसाब से कितना रुपया लिया था आपने? 1000 रुपए पर 1000 का 5%, 1000 का 5%। समझ में आ रहा है? समझ लो, फिर आके आपको दिक्कत नहीं होगा प्रतिशत के सवाल में। बच्चा यही नहीं जान पाता है कि हमको पढ़ना क्या है, हमसे कहा क्या जा रहा है, सूत्र पर रटा दिया गया आपको, फिर आप भूल जाते हो कहना क्या चाहता है सामने वाला। इतना बड़ा कठिन नहीं है गणित। इतना बड़ा कठिन होता तो लोग, हमारे बाबा दादी जो नहीं जानते वो भी गणित लगा लेते हैं। गणित में सवाल की बात नहीं है, समस्याओं को हल कर लेते हैं। पहले भी वो लोग जोड़ लेते थे हिसाब, कि नहीं लोग जोड़ लेते थे, हमसे बढ़िया हिसाब जोड़ लेते थे, नहीं जोड़ पाते थे। 20 बीघा जमीन हमारी है तो यहाँ से यहाँ तुरंत बता देते थे, मेड़ से बना देते थे, ये मेड़